अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, बकरीद आने ही वाली है और अब कुछ लोग आवाम को अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिए हैं। जी मेरे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जानवर बेचने वाले अवामुन्नास को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। असल में ये जानवर बेचने वाले करते क्या हैं, ये लोग अपने जानवर के बदन पर या कभी पीठ पर या कभी पेट पर या फिर कभी कान पर रंगों से अल्लाह लिख देते हैं या फिर मोहम्मद लिख देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुदरती जानवर के बदन पर ऐसी डिज़ाइन बन जाता है कि ऐसा लगता है कि उस जानवर के बदन पर अल्लाह लिखा हुआ है या फिर मोहम्मद लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ये जानवर बेचने वाले अपने जानवर का रेट बढ़ा देते हैं, दाम बढ़ा देते हैं। अगर जानवर 10,000 का है तो उसे 50,000 का बेचते हैं, और अगर जानवर 50,000 का है तो उसे 1,00,000 में बेचते हैं। मेरे दोस्तों, इस तरह ये जानवर बेचने वाले आवाम मुसलमान को, सीधे साधे भोले भाले मुसलमान को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं। इसलिए मैं सारे मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर हरगिज़ बेवकूफ़ मत बने और जानवर को अल्लाह और उसके रसूल का नाम देकर मत ख़रीदें, बल्कि जानवर को उसकी खूबसूरती और उसकी तंदुरुस्ती देकर ख़रीदें। और दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ मुसलमान भाई कुर्बानी का जानवर इतना ज़्यादा मरा हुआ लेकर चले आते हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर लेकर चले आते हैं कि मेरे दोस्तों उसका पेट एकदम धंसा हुआ दिखाई देता है, वो जानवर एकदम अधमरा हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि कुर्बानी का जानवर इतना ज़्यादा महंगा लेकर चले आते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, लोग उनके बारे में यूँ कहें कि हमारे भाई ने कितना महंगा जानवर ख़रीदा है, हमारे भाई कितना महंगा जानवर लेकर आए हैं। मेरे दोस्तों, ये दोनों तरह के लोग अपनी कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, कुर्बानी का जो जानवर हो वो एकदम मरा हुआ ना हो, वो एकदम कमज़ोर ना हो, बल्कि वो खूबसूरत हो, वो तंदुरुस्त हो और महंगा से महंगा भी हो। मेरे दोस्तों, हम लोग दुनियावी चीज़ों में, मंगनियों में, शादियों में, बर्थडे पार्टियों में और दुनियावी फंक्शनों में, दुनियावी प्रोग्रामों में न जाने हम लोग कितना फजूल खर्ची कर डालते हैं। और जब मेरे दोस्तों बात कुर्बानी की जानवर की आती है तो हम लोग कम दाम का बकरा देखते हैं, हम लोग कम दाम का जानवर देखते हैं। मेरे दोस्तों, ये एकदम गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कुर्बानी का जो जानवर हो वो खूबसूरत भी हो, तंदुरुस्त भी हो और महंगा सा महंगा हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारे कुर्बानी के जानवर का ना तो गोश्त, ना ही खून, ना ही हड्डी और ना ही खाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कुछ पहुंचता है तो हमारी नीयत पहुंचती है। इसलिए हम कुर्बानी के जानवर को इखलास के साथ ख़रीदें, लिल्लाहियत के साथ ख़रीदें और अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीदें, और कुर्बानी का गोश्त गरीबों में ज़रूर बाँटें। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।